मेरे प्यारे बच्चों, समय विपरीत, लेकिन विपरीत समय में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ना है, ईश्वर की इबादत करना है और अपने काम पर जुटे रहना है। यह जो आप लोग सुन रहे हैं कि द्वितीय वेव कोरोना का है, यह कहर अधिक खतरनाक है। हमारा अर्बन यानी शहरी इलाका तो डिस्टर्ब पूरा का पूरा है ही। अब हम लोग का जो रूरल एरिया है, वह रूरल एरिया भी अब देहाती क्षेत्र भी अब संक्रमित हो रहा है। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। तो आप लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें तथा काम करते रहें। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चल रहे हैं वह टॉपिक है आरेख बनाना। कैसे हम लोग बीजगणित में आरेख खींचते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी करना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो एक घातीय समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप है, प्रारूप है, वह है ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ a है x का गुणांक, b है अचर। इससे हम जानते हैं यह है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वह रैखिक समीकरण है या इसमें a हुआ x का गुणांक, b हुआ y का गुणांक, c हुआ अचर। तो हमको सबसे पहले इसमें यह देखना है कि जो दिया हुआ समीकरण है उसका ABC निकालना। तो जैसे एग्जाम्पल दिए हुए समीकरण का A, B तथा C प्राप्त करना। पहले यह हम समझ जाएंगे, उसके बाद हम कैसे ग्राफ बनाएंगे उस पर चलेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपका यह है, तो हमको यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो इसके अंदर में हम पहले ये सब प्लस वाई होता है, यहाँ माइनस में है, तो हम इसको प्लस रूप में बना लिया। अब तुलना करेंगे, a इक्वल टू, ए के जगह पर यहाँ 2 है तो a इक्वल टू हुआ 2, b के जगह पर यहाँ -3 है और c के जगह पर है -4, यह -3 है। तो हमको यह हुआ, पहले ABC जान लेना कि a क्या है। a हुआ x का गुणांक, -3 क्या है y का गुणांक, इसमें न x है न y है, इसलिए यह हो गया अचर। और उसी x के गुणांक को हम a कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। तो इस तरह से हमको कोई भी इक्वेशन रहेगा, कोई भी समीकरण रहेगा, तो उसमें फर्स्टली हमको फाइंड करना है, पता करना है ABC। जैसे दूसरा इक्वेशन इस तरह का भी रहे, तो हम इसको, इसका जो गुणांक हमारा है बटा में, उसको हम सीधा कर ले सकते हैं। कैसे? देखिए 2, 4 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए 12। हम वैसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू -3/2, b इक्वल टू 1/4, c इक्वल टू 2/3। लेकिन हमको इसको सरल रूप में लिखना है, सिंपल वे में करना है, तो बहुत अच्छा जी नीचे का ले लीजिए लघुत्तम
तो एलसीएम ले लिया तो 2 छक 12 माइनस 18x, 4 से 4 दिया 12, 3 3 इकाई 3, 3y, 3 चौका 12, 4 गुना 8। हम जानते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसको ले लिया तो माइनस 18x प्लस 3y प्लस 3 चौका 12, 4 गुना 8 है तो प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटू 12 माइनस 18x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस 18 x, ये प्लस में है इसलिए इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है, यह भी प्लस में है जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एक क्या है प्लस में है, तो इसलिए हमने इसको, तो अभी इसमें हमको ABC A इक्वल टू माइनस 18, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू, तो हम ABC निकाल लिए। अब जैसे हमारा यह है इक्वेशन, इसका ABC निकालना है, बहुत अच्छा, सबको पहले प्लस में कर लेंगे, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि ये प्लस प्लस है ही, फर्स्ट स्टेप है, यहाँ ए प्लस में है ही, ये प्लस किया, प्लस इंटू माइनस माइनस, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमारा आ गया ये इस व्यापक रूप में x प्लस dy प्लस c के रूप में। अब यहाँ हम कर लेंगे a इक्वल टू माइनस 2√2, b इक्वल टू √2, c इक्वल टू माइनस 3। तो इस तरह से हम चलेंगे बुक में आपको बताएंगे कि आपका होमवर्क क्या होगा। तो इस तरह से हम पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का गुणांक और अचर पद का विश्लेषण कर लिए। इसमें a x का गुणांक, b y का गुणांक, c अचर पद। ये तो सिंपल है, अगर हमको यह दिया हुआ है 2x प्लस 3 इजिकल टू 0 तो a इजिकल टू इसका 2 और c इजिकल टू 3, ये कांस्टेंट हो गया। c लिखिए या b लिखिए, c लिखिए या b इजिकल टू 3 लिखिए, यह तो इजी है। अब हम लोग चलेंगे ग्राफ में, ग्राफ के बारे में आपको बताएंगे। तो हम लोग ग्राफ निकालने से, ग्राफ के लिए जो हमारा यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इस पर जो हमारा ग्राफ होगा उसके लिए पहले टेबल की जरूरत होगी। हम पहले बनाएंगे 1 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, उसके बाद बनाएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। तो उस ग्राफ के लिए हमको 1 चर वाले रैखिक समीकरण में टेबल की जरूरत नहीं है, जब हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम बनाते हैं तो इसके लिए टेबल की जरूरत होती है, और टेबल की जरूरत होती है तो हमको पहले टेबल जो है उसको लर्न करना है, सीखना है। तो कैसे में फॉर एग्जाम्पल आपको यह दिया हुआ है, आपका यह एक इक्वेशन है, इसका आपको टेबल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एक दिन और हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था, लेकिन यह थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए फिर मैं बता रहा हूँ। फिर हम लोग आरेख पर चलेंगे। तो इस इक्वेशन को इस टेबल पर ऐसे लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा आपको।
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे है वैसे। या हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, प्लस में है इसलिए प्लस में करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, कोई अंतर नहीं। अब कैसे हम चार जो वैल्यू लेते हैं, वह जब भी हम x को अगर 0 करेंगे तो y हमारा वैल्यू निकलेगा, y को 0 करेंगे तो हमारा x का मान निकलेगा। तो हम एक दो मान क्या करते हैं कि इसके अंदर में पहले x बराबर 0 पहला के लिए कोई भी हो इक्वेशन, तो हम x इक्वल टू 0 ले लिया। हमारा इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ख्याल रहे कि ग्राफ हमारा बहुत बड़ा डिजिट नहीं है। बड़ा डिजिट का उपाय बताएंगे कि कब बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो हमको 9th क्लास में ही है, वह हमको बहुत बड़ा ग्राफ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए छोटा सा अंक लेंगे। अगर हमको 0 इसमें डालने पर बहुत बड़ा y का मान निकालते हैं, तो हम x का मान 0 नहीं लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे जो हमको छोटा छोटा x और y का मान देता है। तो हम लोग x इक्वल टू 0 रखा है, x इक्वल टू 0। देखिए अपना मन से लेना है, 2 इंटू 0 0 माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 1 इधर चला है, y इज इक्वल टू माइनस 1 बटा माइनस 5 कट गया, 1/5 1/5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यह 0.2 ये आ गया 0.2, x 0 तो y आ गया 0.2। हम आपको बताएंगे ग्राफ पर कैसे इसको सेट करते हैं। पहले आप यह देख लीजिए कि हमारा टेबल बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब हमने बताया था कि एक बार y इक्वल टू 0 ले लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। -1 प्लस इधर चला गया माइनस, इसमें 1 को भाग दीजिएगा तो ये होगा 0.5, यह निकल गया। अब हमने निकाला y इक्वल टू 0 दिया, x निकला -0.5। कोई दिक्कत नहीं है, हम y की जगह पर 0 रख दिए हैं, 0 पड़ गया, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड मान, अब ऐसा थर्ड मान लेंगे जो हमको कोई x माने या y माने, जो हमको छोटा ही मान देता है। अगर x मानते हैं, कुछ सपोज कर लीजिए जो मर्जी हो, अगर हम इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, x को 2 2x, आप 1 2 कुछ भी -1 -2 कुछ भी डालकर देखिए, 2x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 5y प्लस 1, 2 गुना 4 4 1 5, प्लस इधर जाएगा माइनस, y के साथ ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, y इक्वल टू y। तो हमने x इक्वल टू 2 निकाला, y इक्वल टू 1 आ गया।
अब हमको मर्जी हो कि नहीं हम एक्स को नहीं मानेंगे, वाई को मानेंगे, नो प्रॉब्लम, हम वाई को मान लिए, हम कुछ भी मान सकते हैं। अब यह वाई है तो वाई को मान लिया, अगर हम 2 तो वाई को 2 मान लिया तो भी चलेगा, एक्स को भी 2 माना, वाई को भी 2 मान लिए, तो 2 मानेंगे तो फिर हमारा ए देखो वाई बराबर 1 निकला। हमको मर्जी हुआ कि हम मान ले इसको 2, ठीक है, आपकी मर्जी। 2x माइनस 5y प्लस 1, तो 2x 5 गुणे 2 प्लस 1, 2x माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9, देखिए माइनस 10 में से प्लस 1 या 9। अब 2x इक्वल टू 9, x गुना है भाग, इसको 2 से काट, इसको भाग देके देखिए, 2 से काट 1 दशमलव 0 4.5 यह आ गया। x इक्वल टू हमने क्या माना, y माना, y इक्वल टू 2 मान लिया, तो x हमारा कितना आया 4.5। हमको इस तरह से हम आपको आगे कुछ समीकरण देते हैं, बुक से नहीं अभी दे रहे हैं, और हम लोग इस होमवर्क को करेंगे। ABC भी निकालना, उसका जो भी समीकरण दिया रहेगा एक एग्जाम्पल में दे देते हैं, और कि उस समीकरण का ABC प्राप्त करना तथा उसका टेबल बनाना होमवर्क में, कि निम्नलिखित समीकरण का A, B, C प्राप्त करें, निकालें, एवं टेबल टेबल का निर्माण करेगा। अभी ग्राफ नहीं, ग्राफ के लिए ये मटेरियल तैयार हो रहा है, अभी मटेरियल हो गया। जैसे और उदाहरण एक आपको हम दे देते हैं, ऐसे ही आप बनाएंगे। आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे दिया, यह दे दिया पहला, तो आप तो अपना निकालेंगे इसका आंसर, ये क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको A इक्वल टू -4, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 6, यह AB से निकल गया। अब इसका हमको टेबल बनाना है, बस x y इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेना है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। 5 हमने इसलिए किया है कि ये कॉमन ले सकते थे, आप कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हम क्यों, जो हमारा रहेगा उसी को हमको बनाना, इसलिए ऐसा आपको हम दे देते हैं। अगर यहाँ 6 भी रहेगा तो कोई जरूरत नहीं है हमको कॉमन लेने के लिए, हम उसी को बना देंगे, क्योंकि इक्वेशन द्वारा ही दिया हुआ है। तो यह हो गया। अब इसी तरह से आप पहले एक बार x बराबर 0, दूसरे बार y बराबर 0। याद रहे हमने बताया था कि अगर y दोनों अगर x 0 लेते हैं, y का मान बहुत बड़ा यानी 7-8 से बड़ा आता है तो उसको नहीं लेंगे, फिर हम ऐसा मान लेंगे जो हमको छोटा मान y का दे। तो हम इस कारण से या x बराबर 0 y बराबर 0, तो पहला मान निकल जाएगा इससे, दूसरा मान इससे। अब तीसरा मान के लिए आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। x का मान आप ले लीजिएगा कुछ,
वो रख लीजिएगा और चौथा वैल्यू y का ले लीजिएगा, y का कुछ डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, छोटा 6 से छोटा आंसर दे, 7 से छोटा बड़ा हमारा आंसर नहीं दे। तो इस तरह से हम टेबल तैयार कर लेंगे पूरा मान निकाल कर, जैसे आपको हमने बताया है। तो एक आपको उदाहरण के तौर पर हमने समझाया। अब मैं इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 नंबर। तो हम भी तो बता रहे हैं, तो मतलब कि तुम वीडियो में हो जाएगा, लेट से जाएगा क्या है? ठीक है ना, चलो ये बोलना तो ये आपको हमने क्वेश्चन दिया, इस सब का आपको ABC निकालना है और पुनः टेबल निकालना है। ये न्यू थिंग है, इसलिए मैं थोड़ा आपको दिया हूँ। कल मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊँ। थैंक यू।